औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसन ख़ान और आप देख रहे हैं उलमा ऑनलाइन। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम उलमा ऑनलाइन जहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ़ उलमा कराम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जामिअतुर रशीद के तालिब इल्म और हैक एकेडमी के को फाउंडर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कफ़ील साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, किस तरह क्या मसरूफ़ियात है आपकी माशाल्लाह से? रमज़ानुल मुबारक की मसरूफ़ियात ये हैं कि इमामत की ज़िम्मेदारी है मेरी हमारे जो मकामी मस्जिद है उसमें। और उसके साथ साथ ये है कि तरावी के बाद दरस कुरान का सिलसिला रहता है। और जिस तरह आपने तारुफ़ कराया हैग एकेडमी का, तो हमारे हैग एकेडमी के तहत जो है वो जोग्राफ़िया और तारीख़ के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ चलते रहते हैं। तो रमज़ान की मुनासबत से क़ुरानी जोग्राफ़िया और जोग्राफ़िया इल्म जोग्राफ़िया का एक कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, उसकी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पर। तो यही सुबह से शाम तक की बाकी रमज़ानुल मुबारक की जो इजाफ़ी मसरूफ़ियात जो बढ़ जाती हैं, जी यकीनन जिसका ताल्लुक़ जो है वो इबादत के बाब से होता है और ज़िक्र अस्कार और दुआओं के बाब से होता है, वो तो हम सबको ही करनी चाहिए। वो इजाफ़ी मसरूफ़ियात जो है रहती हैं, बस यही बिल्कुल मसरूफ़ियात तब से। सही। अच्छा अल्लामा साहब, जिस तरह आपको पता है आज का मौजू जो हमारा है फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर और गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों पर है। जिस तरह वहाँ पर जुल्म हो रहा है उनके साथ, उस जुल्म की क्या ऐसी वजह है जो इसराइल अभी तक ये ख़त्म नहीं कर रहा और जुल्म अभी तक जारी है? क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, यहाँ पर जो आपने सवाल किया है, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। और बुनियादी तौर पर आपका जो सवाल है उसमें हम जुल्म जो मौजूदा सूरत हाल है, तूफ़ानुल अक़सा का जो मार्का दरपेश हुआ 7 अक्टूबर से, जो हमास की जानिब से हमला किया गया, उसके जवाब में फिर इसराइली जो मिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने काउंटर अटैक किया है। तो एक मौजूदा जुल्म की ये सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई रोज़ाना ख़बरें आ रही हैं, तकरीबन 30,000 के करीब जो है वो फ़लस्तीनी बच्चे, हम्म। औरतें, बूढ़े शहीद हो चुके हैं उसमें। और एक बड़ी तादाद उसमें मुजाहिदीन की भी है। एक ये जुल्म है, और एक जुल्म की सूरत हाल वो है जो उससे जंग के छिड़ने से पहले हमें नज़र आती है, जो दुनिया के सामने नहीं थी। तो जुल्म ख़त्म ना होने की वजह पर इसी दो जिहतों से बात की जा सकती है कि जो साल साल से इसराइल जुल्म करता आ रहा है, जब से इसराइल का वजूद दुनिया में है, तो वो क्यों जुल्म इसको ख़त्म नहीं कर रहा, क्या उसके मकासद हैं। और दूसरे कि मौजूदा जो ये मार्का है इसको इसराइल क्यों ख़त्म नहीं कर रहा, क्यों जो सही। है अक़वाम मुत्तहिदा की जो है जनरल UNSC जो यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने करारदाद भी पास कर दी है। उसकी जनरल असम्बली ने 2-3 दिन पहले करारदाद पास हुई है, और उसको वीटो भी नहीं किया अमेरिका ने, ना किसी कोई और किसी बड़े मुल्क ने। और अक्सरियत से वो ये जंग बंदी की सीज़ फायर की करारदाद पास हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो है मुस्तकिल जुल्म जारी है, ये क्यों नहीं ख़त्म कर रहा। तो मैं दोनों पे अलग अलग गुफ्तगू करूँगा। पहली तो देखें, जो वजह यह है ना, हमें जो इसराइली जो ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट है वो ये मिलता है कि उन्होंने फ़लस्तीन की सरज़मीन में जो कदम रखा है और जहाँ वो अपना मुल्क आबाद किया है, हम्म। और उनका जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, इससे जो है हर कोई मुतारिफ़ है, ग्रेटर इसराइल का एक ख्वाब है। तो उस बिल्कुल। ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की जो वो ताबीर पेश करते हैं कि ये ग्रेटर इसराइल की सरहदें क्या होंगी, तो उस सरहदों के लिए वो तौरात से एक इबारत उठा के पेश करते हैं, और वो इबारत ये है, अर्ज़ु का या इसराइल मिन दजलता इलन नील, यानी दरियाए दजला से लेकर दरियाए नील तक मशरिक़ और मगरिब में इसकी सरहदें होंगी, और शुमाल और जुनूब में नॉर्थ टू वेस्ट इसकी सरहदें ये होंगी। मिनल अर्ज़ इलन नखील, यानी सनोबर के दरख्त की सरज़मीन से लेकर खजूर के दरख्त की सरज़मीन तक। तो अच्छा। दरियाए दजला से लेकर दरियाए नील तक, दरिया दजला वाक़ है इराक़ में, दजला और फ़ुरात, रिवर हम्म। टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स, इंग्लिश में आजकल के जो नक्शे हैं उसमें उसको लिखा जाता है, वो आप सही। वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं आसानी से जाके। तो दरिया दजला से लेके दरिया नील जो मिस्र में वाक़ है, यानी इराक़, इराक़ के बाद शाम, उर्दन, फ़लस्तीन का इलाका, फिर सहरा सीना, फिर मिस्र, ये इसकी मशरिक़ से मगरिब सरहद है। जिसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसराइल ने 10% लैंड भी अभी तक नहीं ऑक्यूपाई किया है, जितना बड़ा उसका ख्वाब है।
और जो नॉर्थ टू साउथ इसकी जो सरहदें बयान की जाती हैं, मिनल अर्ज़ी सनोबर के दरख्त की सरज़मीन, तो सनोबर के दरख्त की सरज़मीन वो जो है लबनान का मुल्क जो है, पहाड़ी इलाका जो इसराइल से बिल्कुल। शुमाल में लबनान वाक़ है। हम जो हिज़्बुल्लाह जो तहरीक का नाम सुनते हैं जो वहाँ पर ऑपरेट करती है, तो वो लबनान से लेकर खजूर के दरख्त की सरज़मीन हम और आप सब जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा है, नखलिस्तान, तो वहाँ से लेकर मदीना तक शुमाल से यूँ ये सरहदें वो बयान करते हैं कि ये ग्रेटर इसराइल का ये ख्वाब है। तो सबसे पहले हमारे पास पूरा जो फ़लस्तीन है वो आएगा, तो फिर हम मज़ीद आगे निकल सकेंगे। सही। तो जो मुस्तकिल नाजायज़ कब्ज़े वो किए जा रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने जो करारदाद पास की थी, जो इलाके फ़लस्तीन को दे दिए और जो इसराइल को दे दिए गए थे, उससे भी वो तजावुज़ करके जुल्म करते जा रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने फ़लस्तीन का उजाड़ दिया है, बुनियादी अच्छा। ज़रूरियात सहूलियात उनको नहीं पहुँचने दे रहे। मैंने ये बात गुज़िश्ता बार भी अर्ज़ की थी कि जो दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को ये कह के नहीं पहुँचने दिया जा रहा, और छोटे छोटे मामूली मरीज़ों को बिल्कुल। लगने वाले इंजेक्शनों को कि भाई इसको जो है वो हमास मुजाहिदीन बम बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई मरीज़ किसी को संजीदा मसला दरपेश हो जाए, उसको शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए, उसको जो है वो हार्ट अटैक हो गया है, कोई इंजेक्शन सीरियस नौयत के चाहिए, तो वो उसको जो है ना वो हफ्तों की ख्वारी उसके रिश्तेदारों को काटनी पड़ती है। और वो जो है ना पहले मुताल्लिका जाके डॉक्टर से या यूनाइटेड नेशन की जो सेहत के इदारे वहाँ पे सेंटर्स कायम हैं, वहाँ से जाके तस्दीक कराते हैं, मोहर लगवाते हैं, फिर वो मुताल्लिका इसराइली अथॉरिटी के पास जाके ख्वारियाँ उठाते हैं, वहाँ से इजाज़त मिलती है, फिर जाके कोई हफ्तों बाद उसको मरीज़ को दवाई पहुँच पाती है। और जब तक कुछ मरीज़ बेचारे सह जाते हैं, और कुछ मरीज़ जो है वो अल्लाह ताला के अल्लाह हुजूर अकबर। हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो पहले ही जुल्म की वजह। अब दूसरा जो तूफ़ानुल अक़सा का मार्का हुआ, इस तूफ़ानुल अक़सा के मार्के को इसराइल ख़त्म नहीं कर रहा, बावजूद ये कि उसके अंदर अंदरूनी तौर पे फ़ौजी बगावतें हो रही हैं, और मरकज़ी तौर पे बहुत बड़ी तादाद जो बिल्कुल कलीदी ओहदेदार थे, कमांडर थे, उनकी एक जो है ना वो जहन्नुम वासिल हो चुकी है। इसके बावजूद भी शिकस्त तस्लीम ना करने की वजह यह है कि अभी अगर इसराइल सीज़ फायर कर देता है, और फिर तज्ज़िया करने वाले जो एनालिस्ट हैं वो पूरी दुनिया में जितने भी मौजूद हैं, कोई भी एनालिस्ट तज्जिया करने के नतीजे में मौजूदा सूरत हाल पे इस नतीजे पे नहीं पहुंचेगा कि भाई इसराइल को किसी भी नौयत की फ़तह हुई है या किसी भी तौर पे इसराइल कामयाब हुआ है। हर मैदान में इसराइल जो है नाकाम। अगर अभी वो सीज़ फायर का मामले को तस्लीम कर लेता है और जंगबंदी कर देता है, तो ना इक़्तिसादी तौर पर इसराइल की फ़तह, न जंगी और अस्करी तौर पर अच्छा। इसराइल की फ़तह, और अखलाक़ी तौर पर तो पूरी दुनिया में बदतरीन ज़ालिम के तौर पर इसराइल को दुनिया देख चुकी है, और उसका तारुफ हो चुका है कि भाई दरिंदगी, जंगी जराइम जो है दरिंदगी की हद तक जाकर किए हैं। अभी आज सुबह की रिपोर्ट है, आज सुबह फजर में रिपोर्ट आई कि जो यूनाइटेड नेशन का हॉस्पिटल था, जो उधर इदारा उन्होंने यूनाइटेड नेशन की मातहती में एक तंजीम जाके काम कर रही थी, उससे जो है वो कैंप के अंदर, मेडिकल कैंप के अंदर घुस के जो है फैमिलीज़ के सामने जो है वो 13 बच्चों को जो है इसराइली फ़ौजियों ने उनके वालिदैन फैमिली के अल्लाह सामने अकबर। कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ लड़ने वाले जब हम फ़लस्तीनियों को देखते हैं, हमास मुजाहिदीन को देखते हैं, तो उन्होंने निहत्ते होने के बावजूद जिस नौयत का कामयाब प्लानिंग की, जिस नौयत का हमला किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि दवाइयाँ नहीं पहुँचने दी जा रही, तो दवाइयाँ ना पहुँचने के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल बना लेना, उतनी बड़ी तादाद में असला जमा कर लेना बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बात है कि आप देखें कि इतना असला उन्होंने, इतनी लंबी प्लानिंग, यानी आप देखें कि हम अगर उनके जहन में जब उन्होंने 7 अक्टूबर का हमला किया, तो कितना हमारी जहन में कि यार एक निहत्ते का जो जिसके पास कुछ नहीं है, साजो सामान नहीं है, जिसकी कोई बाकायदा फ़ौजी कोई उसकी छावनी नहीं है, कोई उसकी तरबियतगाह नहीं है, बाकायदा गारों में उनका सिस्टम बिछा हुआ है, तो उसके सामने कितनी लंबी प्लानिंग होगी, 2 महीने 3 महीने की। अभी तक भी जो है इस जो हमास के मुजाहिदीन हैं वो इसराइली इलाकों में जो है वो रॉकेट फायर कर रहे हैं, और उनके आयरन डोम सिस्टम जिसका पूरी दुनिया पे रोब और दबदबा बिठाया हुआ था कि भाई ऐसा दिफाई हिसार है, ये ऐसा डिफेंस है जिसको नहीं तोड़ सकते। अमेरिका ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस डिफेंस सिस्टम को ना लागू अपनी सरहदों पे बिठाया हुआ है, तो बिल्कुल। उसको तोड़ दिया उन्होंने। तो हम जो मौजूदा जुल्म ना ख़त्म करने की वजह यह है कि इसराइल हर मैदान में शिकस्त खोर्दा अपने आप को देख रहा है। अगर उसने अभी जो है वो ये जुल्म सितम ख़त्म कर दिया और सीज़ फायर के मंसूबे पर अमल करके गज़ा में जंगबंदी का ऐलान कर दिया, इसके बाद जो है वो उसके जो है आगे के भी मुस्तक़बिल के मंसूबे हैं वो कामयाब होते हुए किसी भी दूर दूर तक, सालों तक जो है ना, दिहाइयों तक नज़र नहीं आ रहा है। सही। अच्छा अलामा साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि जो वहाँ पर 2 मसाजिद हैं जो गोल्डन गुंबद वाली हैं, तो उन दोनों में से असल मस्जिद अक़सा कौन सी है? ठीक है वो थोड़ा सा। जी, ये कन्फ्यूजन है। देखें, जब हम थोड़ी सी तारीख़ की तरफ जाते हैं तो हमें ये मिलता है कि मुसलमानों को मस्जिद अक़सा से, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मस्जिद अक़सा से ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए ये भी बाकायदा एक प्रोपेगंडा किया गया कि मस्जिद अक़सा की सही हदूद, उसकी सही जो अहमियत है, या उसके बारे में जो तारुफ़ है एक मुसलमान को, भाई आपको पता है आपके महल्ले की मस्जिद
कहाँ पर वाक़ है, बिल्कुल किस जगह पर है, उसकी क्या हुदूद है। सही। तो मुसलमानों से, पूरी दुनिया के, वहाँ के मुसलमान नहीं, जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं जिनकी तरफ से किसी भी हमले या बेहुरमती की सूरत में प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता था, एहतजाज का सामना करना पड़ सकता बिल्कुल था, तो उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए इस नौइयत की प्रोपेगेंडा किया गया कि सिर्फ जो है वो जो आप ने ज़िक्र किया कि गोल्डन गुम्बद है, सिर्फ वो मस्जिद अक़सा है, बाकी उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं। जबकि मस्जिद अक़सा की 4 दीवारी है, जो तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें आप देखेंगे 4 दीवारी, हमने हर दीवार की कितनी लंबाई है इसको भी पॉइंट आउट किया है, और किस तरीके से उसके मस्जिद के अंदर मौजूद हर सबील, पानी की जो सबीलें हैं, और हर गुम्बद और मीनार, और हर मुसल्ला, हम देखते हैं जो बड़ी मसाजिद होती हैं उसके अंदर एक तो मरकज़ी मुसल्ला होता है, और एक जो पीछे से नमाजी कुछ देर से आए या जो हाईवे पर मसाजिद होती हैं, वहाँ सफ़र में बाद में आने वालों के लिए आगे भाई वो भी जमात से नमाज़ पढ़ लें, एक अलग से मुसल्ला बना दिया जाता है। तो इस तरह कुल 4 मुसल्ले हमें जो है वो मस्जिद अक़सा के अहाते के अंदर मिलते हैं। तो मस्जिद अक़सा का जो असल इतलाक़ होता है, जब हम मस्जिद अक़सा कहते हैं, जब उसकी हुर्मत और तक़द्दुस की बात करते हैं, तो उससे वो पूरी 4 दीवारी मुराद होती है, चाहे उसके अंदर मुसल्ले का हिस्सा जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वो शामिल हो, या इसके अलावा जो है जहाँ दरख्त उगे हुए हैं, जहाँ पर गुंबद हैं, जहाँ पर मीनार हैं, जहाँ सबीलें हैं, वो सब। तो उलमा की तहकीक और उलमा के अक़वाल के मुताबिक हमें ये बात यकीनी तौर पर मालूम हुई है कि उस मस्जिद का एक एक ब्लॉक और उसमें लगा हुआ मिट्टी का एक एक गारा ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, और अगर किसी एक ब्लॉक की हिफाजत के लिए भी कोई मुसलमान, कोई हमास का मुजाहिद वो जान दे रहा है, वो शहीद हो रहा है, तो वो एक बरहक मकसद के लिए जान दे रहा है। रही बात मुसल्लों की तफसील जो आपने जो पूछा, उसकी वजाहत ये है कि मरकज़ी तौर पे 2 गुंबद हमें नज़र आते हैं। एक गोल्डन गुंबद है जिसको डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है, अरबी में उसको अल-क़ुब्बतुस सख़रा कहा जाता है। अच्छा। और एक जो है गुंबद है वो सिल्वर रंग का है, जो बिल्कुल आगे की जानिब है दीवार के साथ। तो वो जो सिल्वर रंग वाला गुंबद है वो असल में मस्जिद है, असल मस्जिद है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तामीर की गई थी। उसको मुसल्ला उमरी भी कहा जाता है। सही। और उसको मुसल्ला क़िबली भी कहा जाता है, क्योंकि क़िबले की जानिब है वो मुसल्ला। बिल्कुल। और जो गोल्डन गुम्बद पीछे आपको नज़र आता है, जो हेक्सागोन की सूरत में 6 किनारों की सूरत में बना हुआ है, वो गोल्डन गुम्बद उसके नीचे जो है ना एक चट्टान मौजूद है। हसन दर्जे की हदीस के मुताबिक ये चट्टान, इसका ताल्लुक जन्नत से है, जन्नत से लाई गई है। और इसी चट्टान पर जो है वो मुख्तलिफ़ अम्बिया की इबादत करना भी साबित है। और इसी चट्टान के आसपास चारों अतराफ़ में उस इमारत के अंदर ही एक और मस्जिद मौजूद है जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, जहाँ नफली इबादत करते हैं। और उस मस्जिद के नीचे एक गार छोटा सा मौजूद है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है और दीगर अम्बिया ने भी एतकाफ़ किया है और यहाँ पर इबादत की है। ये 2 मुसल्ले, और इसके अलावा जो मैंने मुसल्ला उमरी जिसका जिक्र किया, उसके बिल्कुल दाईं जानिब आप देखेंगे अल मुसल्ला अल मरवानी के नाम से एक मुसल्ला उस तस्वीर में उसकी निशानदही की गई है। वो बनु उमय्या के खलीफा मरवान इब्न हकम के ज़माने में उसको तामीर किया गया था। और उन्होंने जो है उस ज़माने में काफ़ी अच्छी तामीर मस्जिद अक़सा की हुई कि उन्होंने मिस्र से आने वाली तमाम आमदनी, जितने भी टैक्स मिस्र की हुकूमत से आ रहे थे इस्लामी खिलाफत में उस वक्त 3 साल तक, वो तमाम आमदनी मस्जिद अक़सा की तामीर पर वक़्फ़ कर दी। और उलमा को और मुहद्दिसीन को, पाए के मुहद्दिसीन जो उस ज़माने में थे, उनको जो है इसकी तामीर का ज़िम्मेदार बनाया था। और हुआ यह था कि तामीर के अख्तिताम पर जो ख़जाना जो उसके लिए वक़्फ़ किया गया था वो बच गया था। तो मुहद्दिसीन ने हाकिम वक्त को, मुताल्लिका गवर्नर को, उसको वापस किया। तो खलीफा को जब पैगाम भेजा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है चलें, जो बच गया है वो आप ही ले लें। तो मुहद्दिसीन ने कहा भाई ये तो लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की खालिस रज़ा के लिए हमने खिदमत अपनी वक़्फ़ की थी इस मस्जिद अक़सा, इस मकाम मुक़द्दस की, जहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़ गए एक दफ़ा, उसकी खिदमत के लिए हमने। तो फिर फ़ैसला ये हुआ कि जितना ये सोना बच गया है ना, दीनार जो एक बड़े बड़े जितना भी बच गया है, बड़ी आमदनी बची, तो उसको पिघला कर जो है ना वो उसके गुम्बद पर डाल दिया जाए। तो वो पिघला हुआ सोना जो डाला गया उस वक्त से जो है ना गुंबद हमें गोल्डन कलर का नज़र आता है। अच्छा, सही सही। अच्छा अल्लामा साहब, एक बात ये भी है कि जो ये मस्जिद अक़सा को पाने के लिए ये इसराइली ये सब कुछ कर रहे हैं। देखें, इसकी वजाहत वही हमने कहा कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है। दरअसल जो बुनियादी अकायद हैं यहूदियों के, उसको समझने की ज़रूरत है। एक तो यहूदियों का ये ख्वाब ग्रेटर इसराइल का है, जिसके बारे में इनका अक़ीदा ये है कि भाई हज़रत मसीह आएंगे, और मसीह से इनकी मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, मसीह से इनकी मुराद वो दज्जाल का आना मुराद होता है। अच्छा, ठीक है जी, दज्जाल हमारा मसीहा है, वो आएगा, उसकी सरकर्दगी में जो है वो हम ये ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करेंगे। अब यहूदियों में भी इसके बारे में 2 गिरोह हो गए। आप देख रहे होंगे कि ये ईरान में इसराइल के बाद बड़ी तादाद में जिन ममालिक में यहूदी मौजूद हैं, इत्तेफाक से उनमें से एक अमेरिका है और दूसरा ईरान है, जहाँ बड़ी तादाद में यहूदी मौजूद हैं। तो आपने देखा होगा भाई अमेरिका में मौजूद भी बहुत सारे यहूदी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के जुल्म के खिलाफ। ईरान के तो जो यहूदी हैं, ऑर्थोडॉक्स यहूदी, वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते जिस तरह पाकिस्तान को हम तस्लीम कर रहे हैं। यानी वो एक ममलिकत के बनाने को, यहूदियों के लिए एक रियासत बनाने को ही नहीं मानते। उनका कहना ये है कि भाई हमें से जो वादा किया गया है
वो 2 शर्तें अल्लाह ताला ने रखी हैं हमारे अर्ज़ फ़लस्तीन में वापसी जाने की, जो जिनसे हमें अल्लाह की नाफरमानी की वजह से निकाला गया था। एक ये है कि हम तौबा करें, दूसरा है कि मसीहा का इंतज़ार करें, वो आएगा, वो हमारा जो है वो वापसी हमें सरज़मीन में आज़ाद करेगा, बाबरकत सरज़मीन में। अच्छा। तो जो ये यहूदी हैं जो इसराइल में के अंदर रह के ये जुल्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मसीहा के आने की रास्ता हमवार कर रहे हैं, उसकी मदद के लिए, उसके लिए सही। आसानियाँ हम पैदा कर रहे हैं, ये तावील। जबकि वो दूसरे यहूदी जो हैं, इसी वजह से जो ये वाला तबका है यहूदियों का, ये ज़ायनिस्ट कहलाते हैं, ये सहयूनी कहलाते हैं। जो सिर्फ यहूदी हैं ना, जो ज्यूडिज़म के जो कायल हैं, वो जो है वो इसराइल के हक़ में नहीं होते। अच्छा, सही। इसी वजह से जो यहूदी इसराइल के रियासत के बनने के हक़ में है, उसको ज़ायनिस्ट कहा जाता है। वो ज़ायनिज़म का एक अलग से फ़लसफ़ा है, जिसका जो है वो 6 किनारों के साथ दरमियान में एक आँख लगाई जाती है, और वो उस आँख से वही मसीहा दज्जाल की तरफ इशारा होता है, एक आँख वाला। ठीक है जी। तो आपने जो सवाल किया था उसकी तफसीलात ये हैं। तो अब उस मसीहा के आने में, दज्जाल मसीहा के आने के लिए वो जिस तख़त पे बराजमान होना है ना, तो उसके इनके मुताबिक वो हैकल सुलेमानी तामीर किया जाना है मस्जिद अक्सा की जगह पे। बिल्कुल। और उस हैकल सुलेमानी में वो तख्त दाऊदी रखा जाना है, जिस तख्त दाऊदी पे, और वो तख्त दाऊदी जो है वो बरतानिया में मौजूद है। अच्छा। आपने सुना होगा, हाँ, मलका बरतानिया के जो हाँ, हाँ, मलका बिल्कुल। बरतानिया की मजलिस की जगह पर जो है वो मौजूद है। और बास का कहना यह है कि वो जो है वो बरतानिया के एक म्यूज़ियम में मौजूद है। बहरहाल उन 2 तख्तों में से एक जो है यकीन है जिसके बारे में तख्त दाऊदी की हिफाजत। और ये जो है तख्त दाऊदी वहाँ बरतानिया में कैसे मिलता है, ये हमें ऐसे मिलता है कि जो ये बरतानिया के साद मुआहदे हुआ है, क्योंकि बरतानिया ने इनको आबाद किया ना लाके यहूदियों को, मुआहदा बाल्फोर 1917 में हुआ, ऐसे ही है। तो वो हिफाजत में भी उन्हीं के दिया हुआ है। तो वो इसमें मस्जिद अक्सा की जगह पर वो बछड़े की कुर्बानी, फिर बछड़े की कुर्बानी करने के बाद यहाँ पे मस्जिद अक्सा को गिराना, उसके बाद हैकल सुलेमानी की तामीर, फिर उस पर तख्त दाऊदी रखना, फिर दज्जाल का ज़ुहूर। फिर अब उसके लिए सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो गई, अब दज्जाल आ जाएगा। अब मसीहा, दज्जाल तो वो खुद नहीं कहते मसीहा, अब मसीहा आ जाएगा, और वो मसीहा आके हमारी जो है उसकी मातहती में हम जो है लड़ेंगे पूरी दुनिया से, और मुसलमानों का या फला फला तो जो ये भी है रास्ते वही में। वाला वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी, वो दज्जाल के जब फितना फूटेगा और एक बड़ी तादाद मुसलमानों की बस फितने में मुब्तला होगी, उसके पास जो है वो ताकत, क़ुव्वत और जो है ना ऐसी आँखों को फ़रेब देने वाली चीज़ें होंगी जिससे मुसलमान भी एक बड़ी तादाद में इस फितने में मुब्तला हो जाएंगे। तो उसके अच्छा। बाद पहले हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का बैतुल्ला में ज़ुहूर होगा। ज़ुहूर से मुराद ये है कि उनकी पैदाइश हो चुकी होगी। बैतुल्ला में जो उनकी अलामात हदीस में बताई गई हैं, तो चंद लोग नेक सीरत लोग उनको हज़रत महदी को पहचान लेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से होंगे, आपसे बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते होंगे, नाम भी अब्दुल्ला होगा, नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। अच्छा, ठीक है सुभान जी। अल्लाह। तो उनको पहचान कर लोग उनके हाथ पे बैत करेंगे, उनके मातहती में उनके झंडे तले जमा होंगे, एक खिलाफत का माहौल बनेगा। वैसे मुसलमानों में उस वक्त अनारकी होगी, खाना जंगी होगी। उसके बाद फिर कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, और असल जो हतमी जिहाद होगा जिसमें दज्जाल का भी खात्मा होगा, कत्ल होगा, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मातहती में होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। दमिश्क का शहर है, शाम का दारुल हुकूमत है दमिश्क। बिल्कुल बिल्कुल। दमिश्कस उसको इंग्लिश में मैप में लिखा हुआ होता है। तो उसका सूख है, बाज़ार है, उसका अहद सहाबा के ज़माने से वो बाज़ार है। उसके बाज़ार में एक मरकज़ी एक मीनार खड़ा हुआ है। हालांकि बाज़ार में मीनार का कोई नहीं, मस्जिद में मीनार का, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, वो मीनार है। उसके बारे में जो है वो सही और हसन दर्जे की रिवायत से पता चलता है कि इस मीनार के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, फरिश्तों के साथ वो तशरीफ़ लेकर आएंगे। तो इसमें भी शुबा होता है हज़रत महदी के ज़ुहूर से लोग ये समझते हैं उनका भी ऐसे ही अचानक कोई उतर जाएंगे। वो उनकी बाकायदा वसल्लम की औलाद पैदा होंगे और बाकायदा से तरबियत होगी, और बैतुल्ला में तवाफ़ करते हुए लोग उनको पहचानेंगे। उनके ज़ुहूर से मुराद है, और ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुराद है कि बराह रास्त आसमान से तशरीफ़ लेकर। अल्लाह अकबर। तो ये कि जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, उससे पहले ये दज्जाल तो फिर ये ज़ाहिर हो चुकी है, दज्जाल ये, हाँ, ये दुनिया में इधर उधर जो है वो फिर रहा होगा और लोगों को मुर्तद कर रहा होगा बड़ी तादाद में। वो काफ़ी तफसीलात हैं, उसके लिए बाकायदा अलग मजलिस दरकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अलामा साहब, अगर ये ख़त्म करने के लिए, फ़लस्तीनों पर जो जुल्म हो रहा है इसको ख़त्म करने, अगर मुसलमान कंट्रीज़ इसराइलियों को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो क्या है इसमें? अगर तस्लीम कर लिया जाए इसराइलियों को तो इसमें क्या है? नहीं, दरअसल बात यह है ना कि तस्लीम कर लेने का नतीजा क्या निकलेगा। जिन ममालिक ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, जैसे पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, मुसलमान ममालिक ने, तो हम देख रहे हैं कि उनका तस्लीम ना करना ही फ़ायदे में। और जिन ममालिक ने बिलफर्ज तस्लीम कर लिया, जैसे तुर्की ने तस्लीम किया हुआ है, हम देखते हैं एक तरफ तुर्की का एक ना जो है उसका जो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस जिस तरह तुर्की में हो रहा है वो एक हमें नज़र आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसराइल को के साथ उसके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। तो भाई तुर्की ने जिस ज़माने में तस्लीम किया है उस ज़माने में सेकुलर राज था तुर्की में, यानी जिस ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद जो है तकरीबन आधी सदी से ज़्यादा तुर्की मुकम्मल सेकुलरिज़म के तहत रहा है। तो अभी इस्लामाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा नजमुद्दीन अरबस्खान जो
अता इससे उर्दुगान से पहले हाँ इनकी पार्टी बिल्कुल। के सरबराह थे, और उसके बाद ये उर्दुगान के ज़माने में जो है तुर्की में अमल शुरू हुआ है। और वो किस तरीके से अपने तुर्की के इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हमें देखना चाहिए। तो जिन ममालिक को ताल्लुक़ है, उन्होंने तस्लीम किया हुआ है, वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी दाद और तारीफ़ यकीनन काबिल तारीफ़ है। लेकिन जिन्हें तस्लीम नहीं किया, उनको तस्लीम करने की बात देखें। दरअसल तस्लीम कर लेना, एक गासिबाना कब्ज़े को तस्लीम कर लेना, उसके बाद अगले गासिबाना कब्ज़े की दावत होती है, खामोश दावत। बिल्कुल। तो तस्लीम कर लेने का मतलब ये है कि जितना आपने चलो कब्ज़ा कर लिया उतना हम मान लेते हैं इसको, लेकिन उसके बाद भी हम तारीख़ से, गुज़िश्ता जो 70 साल तारीख़ है इसराइल की, हम देखते हैं कि इनका जिस ज़माने में भी जिस मुल्क ने जितना कब्ज़ा तस्लीम किया, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने जितने इनको ज़मीन दे दी थी, उसके बाद ये रुक नहीं रहा है। इस तरह मैंने बताया कि ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है बिल्कुल उस तक हाँ। पहुँचने के लिए ये रुक नहीं रहा है। तो तस्लीम कर लेने के बावजूद भी हमें यकीनी तौर पे ये पता है कि ये रुकेंगे नहीं, फिर भी इनकी जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात और फ़लस्तीनी इलाक़ों में घुस के अपने अच्छा। यहूदियों का आबाद कराना, तो तस्लीम कर लेना किसी ना किसी दर्जे में ये अहमकाना और दूरअंदेशाना बात नहीं है। और तारीख़ का इल्म और सियासी बसीरत ना होने की वजह से जो लोग बातें करते हैं कि भाई तस्लीम कर लें तो फिर वो मान जाएंगे, और भाई जितना फ़लस्तीन उतना फ़लस्तीन रहने दो, जितना चलो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया, इतने अरसे से रह रहे हैं, रहने दो। हालांकि आप देखें कि जब इसराइल की जो 1948 में तस्लीम किया गया तो 10% आबादी थी और 90% अरब थे, पूरे फ़लस्तीन को हम देखें। बिल्कुल। तो 10% आबादी को 1947 के यूनाइटेड नेशन के प्लान के मुताबिक 10% आबादी को 56% ज़मीन दे दी गई, और 90% आबादी को सिर्फ 40-45% लैंड एरिया दिया गया। तो भाई 10% के लिए तो 56% ज़मीन तो काफ़ी थी, उनकी नस्लों तक के लिए काफ़ी थी। बिल्कुल। तो अभी ऐसा क्यों हुआ कि वो इसके बावजूद भी नहीं रुके और अब आके वो 85 से 90% ज़मीन पे कब्ज़ा कर चुके हैं। तारीख़ ये बता रही है कि तस्लीम करने की सूरत में भी इसराइल ने रुकना नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल बेजा है कि इसको तस्लीम कर लिया जाए। अच्छा अल्लामा साहब, लोग कहते हैं कि ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, पार्टिकुलर तौर पर यानी ख़ास इस वाक़े को, खुसूसन ये जो मौजूदा जंगी सूरत हाल है, इसको क़यामत की निशानियों में से एक निशानी हदीस मुबारका में कहा गया है, इस तरह की कोई रिवायत मेरी नज़र में नहीं है। अलबत्ता ये है कि मजमूई एतबार से जितनी क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, उसमें हमें मिलता है बदा अल इस्लाम गरीबन व सयाउद गरीबन, कि इस्लाम की जब इब्तिदा हुई थी तो ये इंतहाई अजनबी मज़हब तौर पर बिल्कुल। जाना जाता था और इंतहाई मुसलमानों की मजलूमाना कैफियत थी, और क़ुर्ब क़यामत में वसयाउद गरीबन ये अपनी इब्तिदा वाली हालत पर लौटेगा एक दफ़ा। अच्छा। तो वो उस सारे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमें नज़र आती है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से पूरी मुस्लिम दुनिया भी, गैर मुस्लिम दुनिया भी, आवाम तो प्रोटेस्ट की हद तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान तबका, जो ज़िम्मेदार तबका है, वो खामोश बैठा हुआ है, और कर भी रहा है तो सिर्फ जो है वो करारदादों की हद तक, या फिर जो है ना वो ज़बानी कलामी तक। तो वो वाली सूरत हमें नज़र आती है कि मजमूई एतबार से हालात क़यामत के करीब जा रहे हैं। अलबत्ता क़यामत की निशानियों में ये वजाहत मैं करूँगा कि क़यामत की दो तरह की निशानियाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं हदीस में। मुहद्दिसीन कराम ने उसको दो किस्मों में तकसीम किया है। एक है अलामत सुगरा, छोटी निशानियाँ, और एक है अलामत कुबरा। तो अलामत कुबरा का ताल्लुक़ है दज्जाल के ज़ुहूर और उसके बाद से। इससे पहले जितनी भी निशानियाँ होंगी, अलामत होंगी, वो अलामत सुगरा होंगी। सुगरा का मतलब छोटी निशानियाँ, और कुबरा का मतलब बड़ी और मरकज़ी निशानियाँ। तो पार्टिकुलर इस जंग को निशानी कहना, ये इसको मैं नहीं समझता कि इसको ख़ास तौर पे जो है क़यामत की निशानी कहा जा सकता है। लेकिन मजमूई हालात जो देख रहे हैं मज़लूमियत के, मुसलमानों के वहाँ भी और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ ममालिक में मुसलमान मज़लूमियत का शिकार वक्तन फ़वक्तन, बर्मा के हालात आते रहते हैं हमारे सामने, यमन के हालात आते रहते हैं, शाम इराक़ के हालात आते रहते हैं। तो ये मज़लूम होना मुसलमानों का, ये क़ुर्ब क़यामत यकीनन दलील के तौर पे कहा जा सकता है। अच्छा अल्लामा साहब, आखिर में ये सवाल करना चाहूँगा मैं, इजरायली प्रोडक्ट्स को का वाकई में बायकॉट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं तो हम फेसबुक भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, ये भी सब इन्हीं का है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल हम बुनियादी तौर पर बायकॉट के बारे में तो उमूमी तौर पर जैसे आप सुन रहे हैं कि बायकॉट किया जाए भाई, और एक बात इस बारे में जो वजाहत ज़रूरी है सब के लिए, अवाम हो या ख़वास हों, वो ये है कि एक तो है बायकॉट का हुक्म क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, ये बात ठीक है ना, फ़तवे की रूह से क्या हुक्म है। बल्कि तो ये इस पे बहस ही नहीं हो रही कि फ़तवे की रूह से बायकॉट का क्या हुक्म है, बल्कि इस पे बहस हो रही है कि आपकी गैरत ईमानी का क्या तकाज़ा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
मेरी उम्मत जो है वो एक जिस्म की मानिंद है, इन इस्तका रअसुहु इस्तका कुल्लु, उसके सर में दर्द होता है तो पूरा जिस्म बेचैन होता है जिस तरह जिस्म का। तो अब इसका माना क्या है? अगर किसी के हाथ में एक हाथ साइड उसकी फालिज हो जाए खुदा न खास्ता, तो आप देखते हैं कि उसमें जो है ना वो गर्मी सर्दी का एहसास ख़त्म हो जाता है, उसमें तकलीफ़ दर्द जो है ना वैसी पूरे जिस्म जितनी हो रही है, यानी एक जो है रूहानी और मानवी और मादी ताल्लुक़ उसका जिस्म के हिस्से का ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर किसी अहले फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर किसी का ईमान उसको बायकाट पे उभार ही नहीं रहा, तो वो जो है ना फालिज मफलूज जो है हाथ की तरह उसकी मिसाल, अल्लाह अल्लाह मिसाल हदीस की तशरीह आप समझ रहे हैं बिल्कुल किस तरह एक जिस्म की मानी तशबीह दी गई है। तो लिहाजा इस मौके पे अपनी ईमानी गैरत को देखा जाए, समझा जाए कि भाई अगर उसके एक मुसलमान और 30,000, यानी अगर वो मुसलमान ना भी होते 30,000 शहीद होने वाले, तो किसी आम गैर मुस्लिम के भी इस तरह बेदर्दी और दरिंदगी से कत्ल किए जाने की इस्लामी इजाज़त नहीं देता। हम इस्लामी तारीख़ में देखते हैं अजीम सिपह सालरों की कहानियाँ और मुजाहिदीन की कहानियाँ कि गैर मुस्लिम लड़की की इज़्ज़त पे हाथ डाला जा रहा था, उसकी हिफाजत के लिए मुजाहिदीन इस्लाम अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और कुर्बान करने के लिए पेश कर देते हैं। तो इस्लाम तो दीन अदल और इंसाफ है। तो किस तरीके से एक मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद, जिनकी वीडियोस आप देख रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिर्फ ये कह देना कह के जान छुड़ाने लगा कि भाई हटाओ हमसे नहीं देखी जाती है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि बायकॉट किया जाना चाहिए, लाजमी किया जाना चाहिए। और हर एक शख्स अपनी गैरत ईमानी का तकाजा समझ के करे, और अगर किसी को महसूस नहीं हो रहा दर्द, तो वो फिर तन्हाई में बैठ के सोचे, फ़िक्र करे कि यार क्या चीज़ है, मेरा दिल इतना पत्थर हो गया है, इतना मुर्दा हो गया है कि मैं उसको, उनकी तकलीफ़ को, दर्द को अपने अंदर महसूस, सोच दिल महसूस भी नहीं कर रहा। और रही बात ये शुबा कि भाई फेसबुक भी चला रहे हैं हम, इंस्टा भी चला रहे हैं, मैसेंजर भी चला रहे हैं, ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, माइक लगाई है उनकी कंपनी, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है उनकी कंपनी, ठीक है ना, गाड़ियाँ चला रहे हैं वहाँ से आ रही हैं। टेक्नोलॉजी का जो मैदान है, यानी खुलासे कहा जा सकता है टेक्नोलॉजी उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो देखें बायकॉट जो कहा गया है ना, वो बायकॉट का की तरफ दावत ही आपको उन चीज़ों में दी गई है जिनका मुतबादिल मौजूद है, ठीक है, जिनका हमारे पास अपना ज़ाती तौर पर मुतबादिल नहीं है, उसके बारे में भी हल पेश किया जा रहा है। और वो हल ये पेश किया जा रहा है कि फ़ेसबुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फेसबुक को अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करें कि इसी जो वहाँ से जुल्म की दास्तानें आप देख रहे हैं आ रही हैं, और जो हक सही बात है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, फ़लस्तीनियों का दुख दर्द बांटें, आप फेसबुक पर इंस्टा पे ट्रेंड चलाएं उनके खिलाफ, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। यानी जिसका मुतबादिल नहीं है, हम ये नहीं कह रहे फेसबुक छोड़ के बैठ जाएं, लेकिन जिसका मुतबादिल मौजूद है उसका तो मुतबादिल आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें, इससे एक और मसला निकलता है भाई, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, वहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ के मुलाजमीन हैं पाकिस्तान में या और दीगर मुस्लिम ममालिक में, वो क्या करें? तो उनके बारे में भी यहाँ यही उसूल फिट होगा। हम ये कह रहे हैं कि वो तलाश में रहें, अगर उनको किसी ऐसी कंपनी में जो मकामी प्रोडक्ट है या मुसलमान मुल्क की अपनी प्रोडक्ट है वहाँ जॉब मिलती है, तो फ़ौरन वहाँ मुंतकिल हो जाए गैरत ईमानी के तकाज़े। लेकिन अगर उनको नहीं मिलती तो हम उनको ये नहीं कहा जाएगा भाई ये भी छोड़ के बैठ जाओ और अपने आप को भी मजीद मुसीबत में डाल लो, ठीक है ना। क्योंकि देखें, जब अमूमी तौर पे ये बात कही जाएगी कि भाई वहाँ से निकले इन कंपनियों से जो मुलाजमीन जॉब कर रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। क्यों? क्योंकि मुतबादिल फ़ौरन तो इन कंपनियों में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होंगी, ठीक है ना। तो एक बड़ी तादाद जो है वो बेरोज़गार हो जाएगी, जिसके नतीजे में वो अपने एक वक्त आएगा कि वो बायकॉट के जो उन्होंने अमल शुरू किया था उसमें वो मुसीबत में और उल्टा अपने आप को घुसेंगे, यार ये बायकॉट के चक्कर में हमारी अपनी ज़िंदगी ख़राब, ठीक है ना। तो इस्लाम जो है हुक्म भी देता है, लेकिन हुक्म में इंसान की अपनी जो है ना वो बेड़ा गर्क नहीं करना चाहता, और उसका जो है ना वो जो है वो कश्ती नहीं डुबोना चाहता। लिहाजा उनके लिए यही हुक्म है कि भाई वो करते रहें, बुरा समझ के करते रहें, और वो उसमें काम करते हुए भी तो उन इसराइली कंपनियों की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, काम करें, अपना जिम्मेदारी पूरी करें, अपनी तनख्वाह लें, ठीक है। लेकिन मार्केट से, स्टोर से जाके जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो काम करने का मतलब ये थोड़ी है कि उसी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदें। बायकॉट तो तब भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ये तो टेक्निकली और लॉजिकल जवाब हो गया जो मैंने तफसील। और दूसरी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, ये हुदहुद नामी परिंदा आप जानते हैं, मारूफ है, कुरान मजीद में उसका जिक्र है सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में। वो जो है अपनी चोंच से लाकर जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग नमरूद में जो है वो बुझाने की कोशिश कर रहा था। अब वो आग जो 40 फीट तक जिसके शोले भड़क रहे हैं, वो एक चोंच से कहाँ से बुझेगी? बिल्कुल, परिंदे की चोंच में मौजूद पानी से। ऐसे ही है। तो हम ये देखते हैं कि अगरचा आप बोलेंगे भाई एक बंदे के बायकॉट से या चंद के अफराद के बायकॉट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जितनी इस्तिताअत और आपकी हैसियत है उतना तो आप करें, अल्लाह ताला के सामने आप अपना अमल तो पेश करें। लिहाजा बायकॉट के अमल में ज़रूर शरीक होना चाहिए और बायकॉट लाजमी करना चाहिए। और अगर बिलफर्ज कोई बायकॉट नहीं कर पा रहा तो वो रफ्ता रफ्ता वो अपने माइंड सेट मतलब डेवलप करे, नज़रियाती तौर पे सोचे, अपना तब्दील करे और बायकॉट की तरफ बढ़े, रफ्ता रफ्ता कदम बढ़ाए।
जो कि जिसको एडिक्ट है किसी ऐसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल का, तो इस बात को लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बात काफ़ी होगी। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे अगले सेगमेंट में, अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।